जाना चाहते हैं तो आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज की अगर स्पेलिंग देखें, CHANGE, चेंज। पहला चेंज क्या है सर? C से क्लॉथ, अपना कपड़ा बदलना पड़ेगा। आप पहले जो बाहर का कपड़ा पहनते थे, RCM का कपड़ा पहनना शुरू। आप अगर दिन में एक बार कपड़ा बदलते थे तो 2 बार बदलते। साल में अगर 2 पैंट शर्ट सिलवाते तो 4 पैंट शर्ट सिलवाई। और टाई नहीं बांधते थे तो टाई बांधिए। सूट नहीं पहनते थे, सूट पहनिए, क्योंकि आप इस कंपनी के पार्टनर हैं। पार्टनर कभी भी छोटी मोटी बात नहीं सोचता। दूसरा पर हैबिट, आदत बदलनी पड़ेगी। जैसे हम लोग हैं कि संगत RCM, अब हमें RCM की करनी पड़ेगी। संगत हम बाहर वालों के साथ मोदी जी, मायावती, राहुल गांधी, दुनिया जमाना पता नहीं किसकी किसकी बात करते थे, तो किसकी दुकानदारी चलती थी, जिसकी बात करते थे हम। आज अगर हमें हमारी दुकानदारी चलानी है, हमें हमारा बिजनेस चलाना है, तो हमें हमारे बिजनेस की बात करनी है, हमारे लोगों की संगत में रहना है। A फॉर एटीट्यूड, आपका नजरिया हमेशा पॉजिटिव होना। किसी भी चीज में अगर आप सफल तभी हो सकते हैं जब आपका नजरिया पॉजिटिव होगा, सोच पॉजिटिव हो। अगर आपका एटीट्यूड प्रॉपर नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो आप पीछे जाएंगे। और N फॉर नेगेटिविटी, नकारात्मकता से दूर रहें। नकारात्मक लोगों से संगत बिल्कुल मत करिए सर। अगर कोई नेगेटिव बातें करता है तो उससे दूर रहिए। आप पॉजिटिव लोगों के संगत में जाइए। आप 10 लोगों से मिलेंगे तो 8 तो नेगेटिव भी मिलेंगे, लेकिन 2 लोग पॉजिटिव मिलेंगे। उनसे संगत बनाइए, उनसे आप बातें करिए, उन लोगों को सिस्टम में लाइए। G फॉर गोल, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। आप इस महीने में किस लेवल पे जाना चाहते हैं, वो आपने काउंसलिंग की हो। ये कितना हो रहा है, कितना होने वाला है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपका लक्ष्य जो अर्जुन की तरह मछली की आंख पे होना चाहिए। आपका गोल क्लियर और क्रिस्टल होना चाहिए, क्योंकि जब तक गोल क्लियर नहीं होगा तब तक आपका कोई रोल नहीं होगा। ऋषि छाबड़ा जी बोलते हैं, जिसका गोल नहीं उसका रोल नहीं, और वो गोल मोल ही होता है। तो आप गोलमोल हैं या लक्ष्य सहित है या लक्ष्य विहीन है। ई फॉर अर्निंग, अगर आप अपना ये चेंज के 5-6 अक्षर हैं, अगर आपने इसको सही से इंप्लीमेंट कर लिया तो पैसा तो इतना आएगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि पैसा नहीं चाहिए। ये है सर RCM। RCM जो है एक ट्रेन का नाम है, और ये ट्रेन जब चलती है तो कई स्टेशन आते हैं। ये गरीबपुर से चलती है और अमीरपुर तक ले जाके रईस बना के छोड़ती है, रईसपुर तक। लेकिन गरीबपुर से चलती तो शंकापुर, पहला स्टेशन आता शंकापुर। तो पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, आगे बढ़ेगा तो समस्या पूरा है। आपको बहुत सारी समस्या आएंगी, प्रोडक्ट महंगा है, सस्ता है, लोग ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ऐसी बहुत सारी समस्या आएंगी। तीसरा आएगा लज्जापुर, अरे मैं पता नहीं कहूंगा, करेगा कि नहीं करेगा, ये लज्जा दिल से निकालनी है सर। नेक्स्ट आता है अहंकारपुर। हम आ जाता है मन में ना कि मैं कैसे बोलूं, अगर उसने ना कर दिया तो क्या होगा। और उसके बाद आता होशियार। सबको पार करते हुए आप एक ऐसा स्टेशन आएगा जहां लोग आपको मिलेंगे, अरे तुम कहाँ फंस गया, हम तो पहले भी जानते थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आता है जी खबर। आपको हर चीज की खबर होना चाहिए, सही खबर होनी चाहिए, नहीं तो लोग आपको ऐसी ऐसी खबर देंगे कि पता नहीं आप कहाँ फंस गए, कौन सा गलत काम कर दिया है। और उसके बाद आता है लक्ष्य। आप अपने लक्ष्य को क्लियर रखिए कि हमें जाना है कहाँ, गरीबपुर से अमूर। समस्याएं तो आएंगी, ये स्टेशन तो आएंगे, लेकिन आप अपने आप को इस लक्ष्य पे बनाए रखें। उसके बाद सब्रपुर आता, सब्र रखें। आपका 1 से 2 साल, 3 साल, 5 साल का लक्ष्य होना चाहिए, और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और मेरा जो लक्ष्य है मैं उसको पाके ही रहूंगा उसके पीछे। उससे पहले हम अपने आप को छोड़ने वाले नहीं है। उसके बाद अगर आप इतने स्टेशन पार कर लेते हैं तो आता है अमीर। जब आपको लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने के इनकम आने लग जाती है तो आप अमीरों की लिस्ट में आते हैं। और जब यहाँ से शुरुआत होती है आपकी रईस बनने,
आज आप छोटे मकान में हैं, कोई मतलब नहीं रखता। आज आपके पास साइकिल है, बाइक है, कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन आपको चाहिए कि आपका बंगला होना चाहिए, आपकी बड़ी कार होनी चाहिए, आपके सपने इतने बड़े होने चाहिए। और ये जब भी हो सकता है जब एक गरीबपुर वाली गाड़ी में बैठ जाएंगे, और जब तक अमीरपुर आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तभी ये काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये होगा कैसे? दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है, एक नहीं हो सकता। दो तरीके के डर है हमारे। एक होता है हो सकता है, और एक हो सकता है नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है ये ब्रेक का काम करता है, हो सकता है एक्सीलेटर का काम करता है। और आजकल तो इतने बड़े हाईवे बना चुका है आरसीएम में कि आप सोच ही नहीं सकते। आपके पास एक्सीलेटर ही एक्सीलेटर है, ब्रेक तो खत्म हो गया है। आपको केवल एक्सीलेटर पे पांव दबाना है, खड़े हो जाना है। जब तक आपका स्टेशन नहीं पहुंचे तब तक इसको छोड़ना नहीं है। और उसके लिए आपका अपलाइन है, सिस्टम है, कंपनी है, सारे लोग हैं, पूरी इंडिया आपके साथ बैठी है। ऐसे ऐसे लीडर मिल रहे हैं सर, जिनको हम लोग कभी सुने नहीं थे। आज एक एक चीज अगर आपने सही समय पर नोट कर लिया है तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। 8 से 10 का जो प्रोग्राम चलता है, 8 से 9, 9 से 10, 10 में ऐसे बड़े बड़े लीडर आते हैं जो सक्सेस नहीं, इतने बड़े सफल हैं, जिनको बीएम गुप्ता जी को कभी सुनने का मौका मिलता है अगर पूरी मीटिंग में, तो जब हम उनकी कहानी सुनते हैं तो लगता है जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इतने मधुर हैं, इतने हंसमुख हैं कि इनकी बात हंसते हंसते बता देते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है कि कैसे बिजनेस हो गया। तो ऐसे शख्सियत से मिलने के लिए आपको 9 से 10 में आना पड़ेगा। मतलब 8 से 10 का टाइम अगर आपने 1 साल दे दिया तो आप बीएम गुप्ता जैसे बन सकते हैं, आप रवि शाह जी जैसे बन सकते हैं, आप जेके जैन साहब जी बन सकते हैं, केसी छाबड़ा जी आपको रोज मिलते हैं, एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम का नारा जो सुपर हिट हो रहा पूरा इंडिया में, आप भी हो सकते हैं सुपर हिट। लेकिन आपको सुपर हिट होने के लिए सुपर हिट संगत में आना पड़ेगा, और हमारा टाइम अब होता है खत्म। और मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनते हुए आप लोगों को ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जो जिनको हम बोलते हैं जोश का खजाना। जब भी वो बोलते हैं तो मतलब वो एकदम लगता है कि यार पता नहीं क्या खा के आ रहे हैं कि इतना एक्साइटेड रहते हैं, इतना जोश रहता है, इतना कलेक्शन रहता है उनके पास में, रवि शाह जी, कि मजा आ जाता है उनको सुन के सर। और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहता हूँ रवि शाह जी को। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जेआरसीएम मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान के शानदार जाबाज लीडरों की टीम के सामने बैठा था, और इतनी एनर्जेटिक टीम है कि इस टीम को देख के आदमी की अपने आप बैटरी चार्ज हो जाएगी। क्योंकि अभी मैं योगेंद्र सर को सुन रहा था, जहां के सारथी योगेंद्र जैसे सर हो वो टीम तो नंबर 1 जाएगी। आप बड़े सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि योगेंद्र सर जैसा लीडर आपको मिला। और गुरमीत जी का मैंने प्लान देखा, इतने कम समय में इतना शानदार जूम पर प्लान का प्रेजेंटेशन करना, ये अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सर ने भी बोल रहे थे योगेंद्र सर कि सही खबर रखिए, सही खबर रखिए।